जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और जो आपका इंतज़ार था रिट प्री जो 2025 को लेकर, पेपरों को लेकर कि हमें क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं आई, क्वेश्चन पेपर डाल दिए गए हैं और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो 4-5 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आज मैं आपके सामने विज्ञान गणित की जो आंसर की है, जो शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ है, मैथ साइंस के सारे क्वेश्चन देखेंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक-एक क्वेश्चन आपको एकदम ऑथेंटिक प्रूफ के साथ यहाँ करवाया जाएगा और उसका स्टिक आंसर ही आपको देखने को यहाँ मिले। देखते हैं। सबसे पहले हम विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे और मैंने बता दिया है आपको कि विज्ञान का जो जितने भी दो शिफ्टों के अंदर पेपर हुए थे, वहां से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो मात्र अपने जो 5 मेगा टेस्ट आपको जो प्रोवाइड करवाए थे, बिल्कुल निःशुल्क ऐप पे प्रोवाइड करवाए थे, उसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम पर भी कुछ फैक्ट डाले थे, वहां से हूबहू देखने को मिले हैं और उन सारे प्रूफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। और अब जो आने वाली थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है उसमें हम बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। साइंस मैथ की रेगुलर आपको क्लासें मिलेंगी यूट्यूब पर, बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। हमने अपना खुद का स्टूडियो अब सेट कर लिया है, वहाँ पर कंटिन्यू आपको साइंस की क्लासें देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी आधारित बेंच रहेगा वो पूरा का पूरा, और उसके संबंधित जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी मैं आपको ऐप पर प्रोवाइड करवा दूंगा हर टॉपिक के, और बहुत ही शानदार और दमदार टेस्ट होंगे। सबसे पहले तो अभी विज्ञान के आंसर की करते हैं, उसके बाद में आगे जो मैथ्स के आंसर की देखेंगे। तो सबसे पहले 121 नंबर क्वेश्चन, जो इसमें क्या करना था, एक्स और वाई को मिलान करना था, जो कि कक्षा 7 की बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखना, ये कक्षा 7 की बुक से प्रश्न पूछा गया है। गहरे रंग के कपड़ों को पहनने के लिए, आपको पता है गहरे रंग के कपड़े कब पहने जाते हैं? भी गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं, ठीक है। और हल्के रंग के कपड़े कब पहने जाते हैं? ये गर्मियों में पहने जाते हैं। समुद्र समीर और थल समीर, थल समीर हमेशा रात्रि को बहती है, ध्यान रखना, थल से समुद्र की ओर बहती है। और जो समुद्र समीर है वो कब बहती है? दिन में बहती है। तो ये मिलान कर लीजिए भी, पी में 2 नंबर आएगा, पी में 2 नंबर, और क्यू में नंबर 3 नंबर, क्यू में 3 नंबर, और आर में कितने नंबर आएगा? अभी 4 नंबर आएगा, आर में 4 नंबर, 3 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको यही कहा था कि जब रीट परी की तैयारी कर रहे थे कि विज्ञान में घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। कक्षा 6, 7, 8 की बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9 और 10 की पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पर अब आगामी आने वाली थर्ड ग्रेड की परीक्षा है, जो जिसका पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड वो परीक्षा आयोजित करवाएगा, तो वहां से प्रश्न कक्षा 9 और 10 की बुक से ही सर्वाधिक पूछे। कुछ क्वेश्चन है वो, जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे कोशिका टॉपिक हुआ, ऐसे टॉपिकों में 11 और कक्षा 12 की बुक को भी वो क्या कर सकता है? टच कर सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार कर रखे मैंने साइंस के, आपको यूट्यूब पर वो का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो जो नोट्स हैं वो ऐप पर उपलब्ध करवा दूंगा। ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ये WHO के अनुसार कितनी है? ये 45 डेसिबल है। बार बार मैंने बताया था, ग्रुप के अंदर भी ये डाला हुआ कि विद प्रूफ भी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहां प्रोवाइड करवा दिए थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेगा टेस्टों से लगभग 10-12 क्वेश्चन ही आए हैं, 20 को मैंने सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए लगभग। दोनों शिफ्टों के अंदर ऐसा मानो कि 25-50 क्वेश्चन आए थे लगभग। इसमें से आप ये मान के चलो 40 क्वेश्चन हैं जो मैंने फैक्ट डाले थे और जो टेस्ट लिए थे वहां से हुआ है भी। रिट का तो इतना ही एक्सपीरियंस है अभी, 5 साल खपाए हुए हैं रिट के अंदर तो। और विज्ञान को तो पढ़ाते हुए ऐसा मानो 8-9 साल हो गए हैं। तो इनके तो रग रग के वाफ की कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। एल्किन का उदाहरण है, एल्किन, एल्केन और एल्किन, ये मैंने सूत्र बताए थे, 3 आपको सामान्य सूत्र डाले थे मैंने। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n माइनस, ये क्वेश्चन मैंने ये डाले थे, ठीक है। इसका क्या होगा? एल्किन में देखो, एल्किन में ये होता है CnH2n, तो n का मान कितना रखो? 2 रखोगे तो यहाँ H के कितने आएंगे भी? 6 नहीं आएंगे, 4 आएंगे। जब n का मान 2 रखते हो तो 2 रखो, यहाँ H जो परमाणु है वो कितने आएंगे? 2 दूआ 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी का सही है। इसके बाद में श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन में प्रथम चरण में बनने वाला अणु क्या है? मैंने जो टेस्ट लिया था उसके अंदर सॉल्यूशन भी डाले थे, उनके अंदर मैंने ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन डाला था कि ऑक्सीय श्वसन और अनोक्सीय श्वसन, और दोनों के अंदर ध्यान रखना ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है, वो पायरुविक अम्ल में टूटता है। उसके बाद में जो वायवीय श्वसन होता है,
में आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और अवायवीय शोषण के अंदर लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल का क्या होता है, निर्माण। क्लोरोक्षार प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण क्या है? क्लोरोक्षार प्रक्रिया कक्षा 9 की बुक के अंदर दे रखा है, दैनिक जीवन में रसायन वाला चैप्टर है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरोक्षार अभिक्रिया, क्लोरोक्षार अभिक्रिया में कास्टिक जो सोडा होता है ना, उसका निर्माण की एक विधि है। जो नमक के साथ जल अपघटन करवाया जाता है, विद्युत जल अपघटन करवाकर क्या बनता है, कास्टिक सोडा बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है इसके साथ। इसका डी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन कक्षा 8 की बुक से आया है और मैंने कक्षा 8 की बुक से फोटो क्लिक करके जब पढ़ा रहा था तब डाली थी, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया ये। इसमें देखो यहां से प्रकाश की किरण गिर रही है, इसके बाद में जाकर वो इस पे गिरेगी। आपको पता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। इसके बाद में वापस ये किरण यहां टकराकर इस तरीके से जाएगी, ये इसका क्या होगा, अभिलंब होगा। अब मुझे ये बताओ, ये 30 डिग्री का बढ़ना है, तो यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री का बढ़ना है, तो यहाँ पे जड़ की आकृति नहीं बढ़नी है, एकांतर कोण हो जाएंगी, तो ये कोण कितना निकल के आएगा, ये भी 30 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 30 निकल के। ऐसा ना देखो तो देखो ये अभिलंब दे दिया आपको, ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, तो ये भी कितना निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा और ये भी 60 निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने उस टाइम ये बताया था, इससे पहले आंसर की डाली थी कि इसका आंसर 60 होगा, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं था कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा हुआ, केवल आपतन किरण और अभिलंब के बीच में कोण नहीं पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि जो आपतित किरण हुई है और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण इसके ऊपर पड़ी है वाई के ऊपर और ये परावर्तित किरण हुई है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो 60 60 कितने हो जाएंगे भी, 120 डिग्री। इसका सही आंसर होगा डी। इसके बाद में कौन से अपशिष्ट का पुनः चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम रहेगा? ये क्वेश्चन पीछे मैंने सोल्व करवाया था, तब एक बच्चों ने सही तरीके से नहीं भेजा था। ध्यान रखना, पुनः चक्रण, पुनः चक्रण में ये जो धात्विक अपशिष्ट होते हैं ना, उनको हम पुनः चक्रण के द्वारा पुनः यूज में ले सकते हैं भी। सबसे जो उत्तम तरीका है उपचारित करने का, ये धात्विक अपशिष्ट पदार्थों का। एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट में चलती है। 18 किलोमीटर चलती है, हमेशा ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, जहां किलोमीटर आएगा वहां घंटा आएगा, तो मिनट को आप घंटा में बदल लीजिए। 60 को भाग दे दोगा 1/6, 3 किलोमीटर निकल के आ गए यहाँ। इसके बाद में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 15 चलती है, 1/4, 60 का भाग देकर घंटा में बदल लीजिए। दूरी का सूत्र क्या होता है अभी, चाल गुणा समय होता है ना, तो ये लीजिए चाल गुणा समय, 9 आ जाएगा। 9 किलोमीटर और 3 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। विद्यार्थी अम्ल व क्षार के मध्य अंतर कर सकेगा, ये मैंने ऑफलाइन कोचिंगों के अंदर भी पढ़ाया है, और जो मैंने ऑफलाइन कोचिंगों के अंदर नोट्स बनाए हैं जो कॉमन टॉपिक हैं, उनकी पीडीएफ भी मैंने ऐप पर आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवा दी है। बहुत शानदार नोट्स हैं, जो मैंने 3rd ग्रेड के अंदर पढ़े थे वही नोट्स हैं, ध्यान रखना। तो अम्ल क्षार के मध्य अंतर, तो मैंने कहा था अंतर करना, शब्द पकड़ने हैं आपको। ये एक तो ज्ञान, जो उसके बाद में जो आता है अवबोध, जो समझ आती है। जब बच्चे में अवबोध समझ का विकास होता है तब वो अंतर करने लग जाता है, ठीक है। और एक विश्लेषण, विश्लेषण करता है, उसमें भी ये शब्दावली है भी, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीय में योगदान नहीं देती? इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है भी ग्रुप के अंदर। सर्वाधिक होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, N2O भी होती है और मीथेन गैस भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नंबर पे, उसके बाद में मीथेन, उसके बाद में N2O। नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस का वैश्विक जो एकीकरण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसके लिए वो जिम्मेदार गैस नहीं होती है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। निबंधात्मक परीक्षा का गुण है, निबंधात्मक परीक्षा में ध्यान रखना विचारों की स्वतंत्रता होती है, ऐसा ध्यान रखना। उपचारात्मक उपयोग का अभाव नहीं होता, हम नहीं कह सकते। विश्वसनीयता और वेदता का अभाव भी हम नहीं कह सकते पूर्णतः। अगर हम यहाँ तुलना करते हैं वस्तुनिष्ठता के साथ तो कह सकते थे, पर यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी जो निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें विश्वसनीयता और वेदता का क्या होता है, अभाव होता है। सीमित प्रतिनिधित्व भी नहीं होता, बच्चा अपना विचार कर सकता है। इसमें जो
करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा विचारों की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है कि नियत चाल के बारे में पूछा है। यहाँ नियत चाल नहीं दिखाई दे रही, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है, समान रूप से दूरी बढ़ रही है, एक समान चाल से गति। यहाँ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दूरी क्या है, स्थिर रह रही है, इसका मतलब है जो वस्तु है वो गति नहीं कर, ठीक है। तो एक ये होगा। अब ये जो दे रखा है इसमें पहले से ही उन्होंने कुछ ना कुछ दूरी तय कर रखी है, पर वो दूरी तय करने के बाद में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो समान रूप से क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। एक ये है। तो इसमें जो 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये एक समान चाल के क्या है, ग्राफ को दर्शा रहे हैं। उसके बाद जड़ों में न्यूमेटोफोर का पाया जाना, ये जो कक्षा 9th की बुक है और आवास के संबंधित, जो पेड़ पौधे का आवास के संबंधित है, उनके प्रकार के संबंधित है, वहां से प्रश्न पूछा हुआ है। और जो पौधों के प्रकार हैं ये आपके सिलेबस में भी दे रखा था, और ये शायद कक्षा 7 की बुक के अंदर है या 6 की बुक के अंदर है, नॉर्मल सा तो वहां भी दे रखा है, पर कक्षा 9th की बुक के अंदर भी दे रखा है, आरबीएससी की बुक के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसके संबंधित जब टेस्ट बनाया था, 5 मेगा टेस्ट दिए थे, तो मैं ये क्वेश्चन लवणोद्भिद के बारे में तो नहीं दिया था, पर यहाँ से मरुद्भिद जो ये है ना, इसके संबंधित मैंने एक क्वेश्चन डाला था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से प्रश्न फंस सकता है। पर क्योंकि मात्र 5 ही मेगा टेस्ट होने के कारण मैंने यहाँ से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं उठाया। अगर ये पूरे इस टॉपिक का टेस्ट होता ना, एक टॉपिक का टेस्ट होता, तो यहाँ से बहुत सारे काफी प्रश्न उठाता, हूबहू यहाँ से प्रश्न फंसता अपना, ठीक है। तो ये लवणोद्भिद जो पादप होते हैं उसमें ये न्यूमेटोफोर की जड़ें पाई जाती है, जिसे औसनी जड़ें के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखना। काला हिरण तो काल छापर अपना चोरू प्रसिद्ध ही है। तो भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। एनसीईआरटी आधारित एक शानदार और खतरनाक बेंच आने वाला है अभी, और बहुत ही जबरदस्त होगा। पहले हम पूरे टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद में उस टॉपिक के संबंधित जितने भी आरएसएसएम भी बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड ने साइंस के क्वेश्चन पूछे उस टॉपिक के संबंधित वो सोल्व करवाए जाएंगे। और ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध मिलेगी, ऐप का लिंक भी दे रखा है, वो जाकर भी आप क्या कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कक्षा 8 की बुक है, उसमें बाहर वाला क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। आवर्तकाल दे रखा है, आवर्ती हमेशा आवर्तकाल क्या क्या होती है बच्चों, उल्टी होती है। 1/0.005, यहाँ से पॉइंट हटाओगे पर 1200 हर्ट्ज, बाहर वाले प्रश्नों में है कक्षा 8 की बुक। पर ऐसा मत सोचना कि कर्मचारी चयन बोर्ड जब पेपर बनाएगा तब 8वीं तक, 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ लेंगे, नहीं हो जाएगा ना। पर तो 9वीं 10वीं की जो बुक दे रखी है ना, वहां से क्वेश्चन आएंगे, आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी दोनों से, ध्यान रखना। और 2 या 3 क्वेश्चन है ना बायो के क्वेश्चन, वो कक्षा 11 12 से भी पूछे। और मुझे इतना पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज का कि कौन से टॉपिक से वो कक्षा 12 और 11 से प्रश्न पूछ सकता है। नो टेंशन, आपको फ्री माइंड रहना है, जो मैं आपको कंटेंट करवाऊंगा वो पढ़ लेना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सर्वे सामग्री है, ये ध्यान रखना। रेडियो नहीं है, मॉडल नहीं है, ग्रामोफोन नहीं है, फिल्म है ना, फिल्म। रुधिर का थक्का विटामिन ए की कमी से नहीं जमता, ध्यान रखना। विटामिन के की कमी होगी, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और इसका थक्का बनाने के लिए विटामिन के सहायक। इसका फैक्ट डाला था मैंने टेलीग्राम पर, विटामिन के डाला था, कैल्शियम आयन डाला था, इसके साथ इस तरीके से मैंने एक लाइन लिखी डाली थी, प्लेटलेट्स होती, सारी चीजें रक्त के थक्का बनाने में क्या होती हैं, सहायक होती। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, वो सारे एक स्थान पर ये एक फैक्ट डाला हुआ है रुधिर के थक्के। गेहूं में हिलबेट रोग है, ये हिलबेट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों 1 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं परीक्षाओं में, जो कि किसी को नहीं आते। ऐसे क्वेश्चनों में तुक्के नहीं लगाने चाहिए, चलो ये तो ठीक के अंदर तुक्के लगा सकते हो। इसका सही आंसर होगा हिमगिरी होगा। ये न तो कोई करवाता है, और 1 2 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे देता ही है, और आपको देखते ही पता चल जाएगा यार ये मुझे नहीं आता ना, तो फिर किसी को नहीं आता, फिर इनको करने का कोई मतलब नहीं है। 1/4 1/3 नेगेटिव मार्किंग जाने का मतलब निकल। वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ये ओर्स्टेड ने बताया था सबसे पहले, ध्यान रखना।
दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण के पक्को बेरोड़ों पर सनाओगो और 5 मेगा टेस्टों में 3 मेगा टेस्टों के अंदर ही इस टाइप के क्वेश्चन में डाले थे और नीचे उसके सॉल्यूशन भी डाला था। दो घुलनशील द्रवों का मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन विधि को क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिकांग कौन सा है? प्लास्टिड है, ध्यान रखना। लवक, ठीक है। पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। इसके बाद में कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक, पहला मेगा टेस्ट लिया था उसका पहला ही क्वेश्चन था, शायद पहले का था या चौथे का था, मैंने डाला भी था, पर ये पहला क्वेश्चन मैंने बनाया था इसीलिए पीछे रीट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, ये मैंने ये कक्षा 8 की बुक से पूछा हुआ है। बाहर वाले प्रश्न के अंदर केवल ये नीचे वाली लाइन दे रखी थी, बुक के अंदर ये दोनों बातों के बारे में बता रखा था, और ये आपको किसी भी कोचिंग वाले ने नहीं करवाया, ये ध्यान रखना। मैंने इनको पेंसिल से लिखकर किताब के बाहर वाले और इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर मैंने टेलीग्राम पर डाला था, और मैंने अलग से एक दो ही लाइन लिखी थी। एक तो कांच की छड़ हमेशा धनावेशित होती है, क्या होती है, धनावेशित होती है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट लिखा था रेशम का कपड़ा, और जो ये जो प्लास्टिक की जो छड़ होती है ना, प्लास्टिक की छड़, ये ऋणावेशित होती है। बस ये दो ही पॉइंट दे रखे हैं कक्षा 8 की बुक, और दोनों शिफ्टों के अंदर प्रश्न पूछे। देखो, प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ने पर ऋणावेशित, हाँ ऋणावेशित होती है। कांच की छड़ को रेशम के रगड़ने पर ऋणावेशित होती है, नहीं। कांच की छड़ अगर रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा, कांच की छड़ क्या होगी, धनावेशित होगी। दूसरा कथन गलत है, केवल फर्स्ट कथन क्या है जो गलत कथन है। गलत कथन पूछा हुआ है, अभी गलत कथन कौन सा है, गलत कथन दूसरा है, तो केवल दूसरा गलत है। 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना है? मोल की कॉन्सेप्ट, मोल की जो अवधारणा इतने बढ़िया तरीके से आपको समझाई जाएगी, इतने बढ़िया शानदार नोट्स पढ़े हैं, एक ही पेज में है मोल पूरा कंप्लीट, मिल जाएगा, नो टेंशन। तो मोल का द्रव्यमान याद करना है, 0.1 मोल का द्रव्यमान याद करना है, सीधा सा है, बस 0.1 मोल है। N2 का द्रव्यमान कितना है मुझे ये बताओ। 7 नंबर पे इसका परमाणु क्रमांक आता है, 14 इसका द्रव्यमान होता है, और 14 तो 28, 2 है ये, 2.8 ग्राम आ जाएगा, 2.8 ग्राम। उसके बाद में देखो, प्लाज्मोडियम में जनन है, वॉइस डाली थी मैंने टेलीग्राम पर, ध्यान रखना। अलैंगिक जनन, कुछ जीवों में अलैंगिक जनन होते हैं, उनके उदाहरण की मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से वॉइस डाली थी टेलीग्राम पर, अभी पढ़िए जाके देख सकते हो। प्लाज्मोडियम के अंदर होता है बहुविखंडन, और यहां से दोनों शिफ्टों के अंदर प्रश्न पूछे, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट विधि के संबंधित एक परिभाषा है, ये तो सारे ही करवाते हैं भी, क्या चर्चा है। पुण्य मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में, ये तो क्लिपेटिक, भूजल संकट का कारण नहीं है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी वर्षा जल का संग्रहण है, ये कैसे होगा, ये भूजल संकट का कारण थोड़ी है। गुजरात में भूकंप आया था, प्रूफ डाला हुआ है टेलीग्राम, बार बार नहीं कहूंगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सारी जितनी भी अपडेट है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, तो यहाँ से सब्सक्राइब करो भी, और सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ सारी अपडेट मिलेंगी, और क्लासें इसी ऊपर आपको उपलब्ध देखने को मिलेंगी, सब्सक्राइब को कर लो भी। प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों में कार्य करने वाला हार्मोन है, कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या है, उदाहरण है। आपका जो ये आप सब्सक्राइब करते हो ना, इन्हीं से हमें कुछ ना कुछ मनोबल मिलता है भी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। 5 मेगा टेस्ट मैंने बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाए थे, लोग जो टेस्ट सीरीज देते हैं 400 400 500 500 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि जिस तरीके से ऑनलाइन, अब पहले ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरी रुचि थी पढ़ाने में, अब गवर्नमेंट टीचर लगने के बाद में स्कूल का टाइम और कोचिंग का टाइम मैच नहीं कर रहा, फिर जाकर मैंने ये ऑनलाइन सिस्टम है वो शुरू किया है। रुचि है पढ़ाने की, तो आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, मैथ का भी बहुत ही शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और इसकी मैथ की टेस्ट सीरीज भी बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगी। 91 नंबर क्वेश्चन, हम मैथ के आंसर को सरल करते हैं भी। कितने समय में कोई धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है? 15% वार्षिक ब्याज है, ऐसा मानो 100 रुपये था, 200 रुपये हो गया, ब्याज कितना हो गया अभी, 100 रुपये हो गया।
साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय पूछा है, समय बट्टा 100, 100/15, काटो भी, ऐसे ही 2/3 वर्ष हो गया। और माह के अंदर दे रखा है तो 2/3 को किस में बदलो? माह में बदल लो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 2 8, 6 वर्ष 8 माह का करेक्ट आंसर। इसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? भी जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो जाए तब तक चलती रहती है। विधि के तो प्रश्न बहुत इजी आए हैं। थर्ड ग्रेड के अंदर पीछे वाले उठा के देखोगे ना, सिस्टम गोल हो जाओ, केड़ूंगा वो क्या रही है। 10 प्रश्न आया, 3 3 4 4 प्रश्न सही है सारा। यहाँ तो बहुत ही से पर्सन थे, नॉर्मल सा जिन्होंने पढ़ा है, वहाँ कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर करना होगा। जितने भी पीछे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऐसे हल्के में काम नहीं चलने वाला थर्ड ग्रेड के अंदर। बहुत शानदार और दमदार तैयारी होनी चाहिए आपकी। एक वर्ग के अंदर कितने समिति होती है बताओ भी? एक वर्ग के अंदर कितनी होती है भी? 4 होती है, ध्यान रखना कितनी होती हैं? 4 होती हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गाय के बाद में कौन सा पालतू जानवर लोकप्रिय है? गाय के बाद में कौन सा पालतू जानवर? कुत्ता है भी ज्यादा लोकप्रिय। से आगे वाला क्वेश्चन, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ए नहीं नहीं पढ़ ले करो राहुल ढंगो पर, बार बार टेस्ट देवानी जदी है थोड़ा पकड़ में आवेगा। कमियों का निराकरण शीघ्रता से किया जाए, चलो मान लेते हैं। आगे वाले ऑप्शन देखते हैं कौन सा प्रभावी रहता है। कमजोर विद्यार्थियों के पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए। घटी बात हुई भी, ओह घटकर लगे उपचारात्मक शिक्षण। कमजोर विद्यार्थियों में पीछे बैठे तो नहीं, आप भी घना बेचारा पीछे पीछे बैठे में तो की चर्चा है। ये होगा फिर, उपचारात्मक शिक्षण कभी नहीं कहता कमजोर विद्यार्थियों को पीछे बैठाओ। ये तो ऑप्शन वैसे ही कट रहे हैं भी। निम्न में से सबसे छोटी संख्या जिसमें दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भी, इनमें ऑप्शनों से होगा ये क्वेश्चन। ये 1729 है ना, ये ध्यान रखना। एक तो 9 की क्यूब कर लो और एक ये 10 की क्या कर लो? क्यूब कर लो, ठीक है ना। एक शायद 11 की क्यूब करके देखो और एक शायद 1 की क्यूब करके देखो, ऐसा ऐसा कुछ है। तो ये दो रूपों में, ये जो 1729 है ये फिक्स संख्या है सबसे छोटी। ये हार्डी रामानुजन संख्या कक्षा 8 की बुक के अंदर है ये, तो इसका फिक्स आंसर है 1729। इसके बाद में ये नीचे वाला दिया गया पाई चार्ट, एक परिवार एक माह में बचत इसके संबंधी दे रखा है। क्या दे रखा है? मासिक बचत दे रखी है 3000 दे रखी है। मासिक बचत कितनी है? 15%। 15% का मान कितना दे रखा है आपको? 3000 दे रखा है। 1% का मान कितना मिल गया? 200 मिल गया। क्या पूछा है रे? भोजन का। भोजन कहाँ दिखाई दे रहा है रे? अब तो भूख क्या लग गई भी, 1 बज रही है रात को। फिर भी थार खातर आंसर की लेके आ रहे हैं, देख लियो इनका स्कूल और जानो है। तो 25% का मान याद करो, 25, 5000 रुपये कहाँ आ रहे हैं? आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्या लगाना था रे? दिमाग लगाना था। देखो ये 8 है तो इसमें लम्ब डाल दूं क्या रे? ये कौन सा जो आपको दे रखा है, ये समलम्ब क्या दे रखा है आपको? चतुर्भुज दे रखा है, ध्यान रखना। तो ये 8 है तो ये 8 हो गई। ये लंब डाला है आपने 90 डिग्री। ये 8 है, 10 है, 6 है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार याद कर लोगे ना, 10 की स्क्वायर करके 8 की स्क्वायर में घटा दियो, ठीक है। ये 6 निकल के आ जाएगा, ये 6 निकल के आएगा सर, तो 5 निकल के आ जाएगी। 4 5 है 11 पूरा हो एकदम। 5 आ जाएगी आई, 5 आ जाएगी सर। फिर समलम्ब को आपने क्या सूत्र लगा देगा? समलम्ब सूत्र बहुत बड़े याद कराइडो है, 1/2 समांतर भुजाओं योग। समांतर भुजाओं योग 5 और 11 कितनी हो रहा है? 16। बोलियो 16 गुजियो। अरे ऊंचाई हाइट देख लियो, हाइट 8 रही, बोलियो काट दियो 8 8 वाट 64, 64 गणेश दिखे ना टावरो एरिया। इसके बाद में दी गई आकृति में, ये तो हो गया ना, चलो ये हो गया। तो यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित परीक्षण में 100 में से 52 बार बार मास्टर चाहिए हिंदी रकम चेक करवा लो, वो ज्ञान रकम करवा लो, ठीक है। अरे ध्यान होना चाहिए कहीं, मैं था हिंदी कर दे कुछ चेक करियो या नहीं। गणित के ऐसा मानो 3 4 अध्यापक है, उन्होंने से कॉपी चेक करवाई, ठीक है। 52 नंबर आने विश्वसनीय नहीं है भी एकदम। कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए का ब्याज 440 रुपए हो जाता है? बताओ भी। अरे सूत्र लगाने घड़ी आवश्यकता, अपन दिमाग लगाओ बस। ब्याज 440, मिश्र धन को सूत्र के दिमाग में रखो। मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर उसमें,
ठीक है। मिश्र धन हुआ है, मिश्र धन कितना निकल गया जो है 440 से 1000 है 1440 अर बट्टा एल हजार हो मूलधन इलो बिंग बट्टा में आ गयो बराबर 1 प्लस दर बट्टा 100। दर कितनी दे रखी है रे देखियो टावरो 20% दे रखी है 1/5 1/5 एक में जोड़ो 6/5 6/5 ओले ऊपर समय और 6/5 आ गयो बिंदु बिंदु रगड़ दियो। अब मैंने बताओ 144 और 100 की हो रहा है आ तो 12 की हुआ गुरुजो सुकायर एर आ हुआ 10 की सुकायर इश्यो सो बना के दिखाओ इन्हें 6 नीचे 5 है 6 ने ऊपर नीचे 2 गुणों कर दिया तो अड़े 12 बना जेगो अड़े 10 बन जेगो बस तो काम बन गयो अड़े 12 और 10 की पावर समय 12 10 की पावर 2 समय को मान 2 निकल गया 2 वर्ष 2 वर्ष कहाँ है रे 2 वर्ष। आगे वाला क्वेश्चन गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है बहुत सारे बच्चे गलत करके भी कह दियो कि छात्रा का संबंधित होगा इसे प्रश्न उत्तर होगा कण कयो बेरो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है वो प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले बनाया जाता है ध्यान प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है आपने उपलब्धि परीक्षण का चरण पढ़े होंगे वहां ब्लूप्रिंट जरूर पढ़ोगे प्रश्न पत्र निर्माण होता है उसकी क्या होती है आधारशिला होती है तब जो अध्यापक है वो प्रश्न पत्र का निर्माण करता है ब्लूप्रिंट को देखकर 8वीं का बहुत मेगा टेस्ट लिया अभी अब कल तो 8वीं का मेगा टेस्ट लिया 10-15 तो लिया होगा मैथ का और 10-15 लिया होगा साइंस का साइंस में 8वीं तक एक ही मास्टर पढ़ानी हो उन मेगा टेस्टों को जब मैंने लिया था ना तब उस ब्लूप्रिंट को देखकर ध्यान में रखकर ये सर्वक चलती हैं उनके पहले पेज की कोई दुकान पर जाके फोटो खींच ले और फोटो खींचड़ी ही फिर मैं यहाँ बता दें ई प्रश्न वाले में छोटो प्रश्न आओगे यूं बड़ो प्रश्न आओ उस आधार पर हमने टेस्ट लिए थे तो प्रश्न पत्र निर्माण की क्या होती है आधारशिला होती है टाब्रो बोली किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े बेलन के वक्र प्रक्षेत्र पर याद करो अच्छा ओ लो घन इमा वो बेलन लियो और रख दियो बेलन अरे मैं इतना घन है बेलन बना ला रही हूँ सब्सक्राइब कर लियो बार बार थोड़ी क्यों यार इतना दिन हो गया माथो मारते रहे सब्सक्राइब हुए हैं 7-8 हज़ार फिर को जो थे माने फ्री में उपलब्ध करवा दो टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दो चलो ले करवाऊंगा फिर ही करो न करो थारी मर्जी दबाओ न दबाओ मेरे को नहीं ये क्या है 8 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास 8 हो गया सर इसकी त्रिज्या त्रिज्या 4 होगी टावरो ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 8 होगी ठीक है 2 पाई आर एच एक सूत्र लिख लियो और मैं कहो कहीं मैसेज जाए गुरु मैं बायो हुआ मैं तो मुंह ऊपर कर जाए नीचे कर जावे ठीक है कोई तरीको बता दो मैं मानिए कि टबरी सूत्र याद कर जाइयो दिमाग थोड़ा बहुत होना चाहिए तो यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं भी 7-8 प्रश्न आ रहे हैं 10 ही हो जाएंगे 2-4 तुकटियां लाग जाएंगे इतना हो जाएगा पर अब थर्ड ग्रेड में ये काम को चलाओ टाबरो बढ़िया तरीकों देखो समझो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो भी गणित 2 गुणा पाई के पदों में तो पाई को पाई पड़े रहने दे आर का मान 8 गुणा 4 8 चौक 32 32 दुआ 64 पाई 64 पाई गठे छिया है 3/7 2/9 5/11 1/4 का आरोही क्रम में विन्यास याद करो कक्षा 6 की बुक से प्रश्न है देखो तो क्या करोगा या तो अंश ने समान कर लियो या हर ने समान कर लियो तो यो इसका भी कक्षा तो अंश ने समान करना आसान है ऊपर देखो इनको लघुत्तम लियो 30 आ रही है तो 30 ऊपर अपन 30-30 रखना है 30-30 रखना है तो 3/7 ने ऊपर 30 की हमनास का ऊपर 10 गुणों कर हमनास का ऊपर नीचे 10 गुणों कर कोई दिक्कत को नहीं ऊपर 10 कर दियो तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा ओ लियो 30/7 2/9 है इन भी ऊपर अपन क्या बनाना है 30 बनाना है इन 15 गुणों करना पड़ेगा 15 दुआ 30 नीचे भी क्या गुणों करना पड़ेगा 15 15 नंबर है 135 नंबर 135 5/11 है ऊपर क्या गुणों करा 30 बन गया 6 कर लेंगे 6 कर लेंगे ऊपर 30 नीचे भी 6 करांगा तो नीचे 65 1/4 ऊपर 30 कर लिया बोलियो 30 नीचे क्यों करा रहे नीचे भी 30 करना पड़ेगा 30 तो ठीक है 30 करे तो ये अंत हो रहा है चलो 100 ये संख्या बन गई। अब मैं तो यहाँ पढ़ाऊँ कक्षा 6 में अगर अंश अगर समान हो तो हर जो बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी हर बड्डो किसी होगा है हर बड्डो इंगो है सारा नु छोट हर इंगो ही है के ना इंगो हर बड्डो सबसे छोटी आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बढ़ता हुआ क्रम होता है 1 नंबर पर तो आ भिन्न होगी ई बाद में रहे 2 नंबर पे आ भिन्न होगी ई बाद में 3 नंबर पे आ आएगी
बाद में 4 नंबर पे आ होगी, बढ़तो क्रम हो देख लियो। तो पहलो 2/9, 2/9, 1/4, 1/4, 3/7, 2 नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। छोटी कक्षाओं में गणित पढ़ाने की निरस्ता को दूर करने के लिए, अरे यार टावरान तो खिलाओ, खेल खेल में बस मनोरंजन खेल खेल के पढ़ाओ वन, क्या आगमन निगमन विधि। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है और तो ठीक की है। 64 को रूट थाने बेरो ये 8 हो है। इसके बाद में 8 की पावर 2/3 दे रखी है ना, तो पहले इसका कुल याद कर लो, 1/3 को सरल कर लो, फिर उसकी स्क्वायर कर देना। तो 8 की पावर 1/3 कितनी ओवर है, 2 है गुरुजी। 2 की पावर 2, 4 हुआ है, तो यूं अपन 4 निकल के आगे बढ़ो। ये बाद में 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का 4 होता है। 4 का 1/2 पावर कितनी होती है, 2 होती है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, जोड़ लो टाबरो, 8 है 4 12 और 1 13, 13 है कि नहीं हुआ 13 वही नहीं आगे नहीं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सारा बिरो तो 20%, 1/2 का 20% कितना हुआ है, 1/10। 1/2 गुणा 20/100, 20×5 100, 1/2 1/5, 1/3 का 30% है, वही 1/10 आ गयो। 1/10 है, 1/10, 1/5, 1/5 घटे से आ रहे हो देखो रे, 5/6 गुणा 50/100, 1/2 को नहीं आ रही हो। 1/4 गुणा 40/100, 4 कट के को नहीं आ रही हो। 1/5 का 50% को नहीं आ रही हो। 2/5 गुणा 50/100 वो आ रही हो देखो, 100 को 2, 2 कट गई, 1/5। गणित की प्रकृति तार्किक होगा, एकदम पेवर तार्किक होगा। अक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, कक्षा 8 की बुक के अंदर फॉर्मूला दे रखा है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई बोलो, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर बोलो फ्लम रत्न। ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ बताओ, गणित मारे हुए सोचने की बात है, फिर गणित को जॉन ने एक पुरानी फ्रिज, ये थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, ये कुछ क्वेश्चन बच्चे ना गलत करके आए हैं। एक पुराना फ्रिज खरीदा, ऐसा मानो आपने 100 रुपए में कोई पुराना फ्रिज खरीद लिया, उसमें 1500 रुपये आपने खर्च कर दिए, कितने रुपए, 1500 रुपये। थारा टोटल कितना रुपया लगे फ्रिज का, नियम बनाया हो एक्स प्लस 1500 रुपये लगे। मरम्मत करवाने के बाद में उन्होंने कितने रुपए में बेच दिया, इसको बेच दिया 8100 रुपये में, 8100 रुपये बेच दिया। 10% की हानि होगी। 10% की हानि का मतलब है 1/10, 10 रुपये की बात चीज ही, और कितना रुपया में बेच दी, बात 9 रुपये में बेच दी। तो 9 यूनिट किसके बराबर है, 8100 को के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, नम नम 81, 900 निकल के आएगा ना, 900। 1 यूनिट का मान 900 निकल के आएगा, तो 10 यूनिट का मान कितना आएगा, 9000 निकल के। अब ये 9000 कौन सी है, ये राशि है आपकी, तो पहले आपने खरीदी थी और उसमें 1500 रुपये खर्च करवाए थे, वो 9000 रुपये हैं। और आगे वाले ने प्रश्न पूछा है कि उसने फ्रिज कितने रुपए में खरीदा, भाई जी 1500 रुपये तो आपका गोज में दिया, अगले फ्रिज तो 7500 रुपये में खरीदा। इसका बहुत सारे बच्चे ये आंसर करके आए हैं, सही प्रश्न नहीं पढ़ते, और टीचर से मैथ नहीं पढ़ी होगी उन्होंने, कैसा लग रहा है। टीचर तो सारे बढ़िया ही होते हैं भी जो पढ़ाते हैं यहाँ, फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है उस विद्यार्थियों की, उन्होंने या तो प्रश्न को सही नहीं पढ़ा होगा, या इस टाइप के क्वेश्चन भी उन्होंने किए हुए नहीं होंगे। एक पासे के एक उछाल में उसमें ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अरे एक अभाज्य संख्या, 2 3 4 5 और 6, इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक नया तो भाज्य होती है, नया भाज्य होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। 3 बट्टा कुल संभावना 6, 1/2, 1/2 इसका करेक्ट है। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा 2 का एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या के बारे में बताता है। एक परिवार में 3 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को दोपहर भोजन में 4 रोटियां की आवश्यकता होती है, तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी, ऐसे सवाल पूछ कौन लोगे थे कि 1 रुपये में 5 टॉफियां आवे, बताता ना मैं 50 रुपये दूं, पर जा दुकान पर जाके कितनी टॉफियां आवेंगी, इस टाइप का प्रश्न पूछो दैनिक जीवन से जोड़कर, गणित को पढ़ाना वही गणित है भी। इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चे के संचारण कौशल में वृद्धि करना, हाँ भी मुख्य उद्देश्य पूछा है, चलो ये भी सही है। वास्तविक परिस्थिति का गणितीय समस्याओं के संयोजन करने की सामर्थ्यता को विकसित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित का मुख्य उद्देश्य यही होता है पढ़ाने का, कि बच्चा गणित को यहाँ पढ़ाए, दक्षता हासिल करना,
गणित में दक्षता हासिल बच्चा तभी करता है तब हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, और वो दैनिक जीवन में जाकर उनको क्या लेता है, जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाते हैं, दैनिक जीवन में जाकर उनको काम में लेता है, वही होती है बी आंसर। इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा था, वो भी सुनो प्रश्न हो भी, ठीक है। आकृति दे रखी है पी क्यू और पी एस। पी क्यू है ना, पी और क्यू, ये पी एस पर लंब है जो आपको दे रखा है। पी क्यू एस आर के समांतर है, पी क्यू और एस आर के क्या है, समांतर है। जब कोई दो समांतर रेखाएं हैं और एक यहां से 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो दूसरी ऑटोमेटिक यहाँ 90 डिग्री का कोण आएगी भी। एक तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई, यहाँ 90 डिग्री का। उसके बाद में क्या दे रखा है, ये 28 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये 65 डिग्री दे रखा है, तो वो 65 दे रखा है तो अपन याद कर सका, 180 में घटा दो, 180 में 65 घटाए रहे 115, 115, ठीक है। वो 115 आ गयो, 28 आ गयो, वो तो याद कर सका डाबरू अपा, तीनों कोणों योग 180 हो है, तो 115 ने 28 में जोड़ो, जोड़ो रहे 15 ने 28 में, और फिर 180 में घटाओ, 27 आओगे, बोलो 27। अब ये 27 आ गया, पूरा 90 डिग्री का एक्स का मान पूछा है, 90 में से 27 घटा दो भी, 90 में से 27 घटा दो, 53, 53 27 90 होता होगा, ठीक है ना। 7+4√3 का वर्गमूल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीजगणित में, तो ऑप्शन से करता हूँ भी, और ऑप्शन से ही सही रहता है भी। विद्यार्थी को ये पता होने चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ऑप्शन से करने, कौन से नहीं करने, तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करने चाहिए। का वर्गमूल पूछा है, इसका मतलब है इनका हम स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए भी, तो पहले ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। 2+√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 a+b की स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊं मैं, 2×2=4√3, 7+4√, पहले हम निकल गया क्यों आगलन भी बेरो, अगर कोई छोरो छावड़ होगो बिन बेरो होगो तो ऑप्शन करा कोई सवालन, ऑप्शन करा तो बिन क्यों परेशान करा आप पहली बहुत उत्तर। तथ्य एक अनुभव आश्रित सत्यापित प्रेक्षण ही है। अनुभव आधारित जो बात कही थी वो जॉन डीवी ने कही थी, ध्यान रखना सही होगा। अभी कॉमन सेंस पे आधारित है, क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा कौन सी बुक के अंदर, का आंसर सही क्या होगा, जॉन डीवी होगा। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर घनों को पिघलाकर, ठीक है, पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो इनका आयतन उसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा 3 की स्क्वायर 27, 4 की स्क्वायर 64, 5 की स्क्वायर 125, तीन वन जोड़ दो 216, ठीक है। तो उस घन की भुजा कितनी होगी, 216, 6 होगी उसकी। कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य होता है, जो कार्य पुस्तिका होती है उसका मुख्य उद्देश्य अभ्यास के अवसर प्रदान करना जरूर ये होता है, छात्रों को व्यस्त रखना कभी नहीं होता है, शिक्षकों का बोझ कभी नहीं होता है, मूल्यांकन करना उद्देश्य तो होता है पर मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अभ्यास के क्या प्रदान करना, अवसर प्रदान करना बच्चे। चलो भी अपने कंप्लीट हो गए विज्ञान गणित के। तो इसके बाद में हम जो शिफ्ट के और जो आंसर की है, शिफ्ट थर्ड जो तीसरी शिफ्ट हुई है उसकी, जैसे साइको की आंसर की हुई, एसएसटी की हुई, डी की हुई, संस्कृत की हुई, सारी आंसर की आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और थर्ड ग्रेड का बहुत ही शानदार और दमदार बेंच लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप के ही सपोर्ट से हम यहाँ खड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।